Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। सीहोडी कालिका कुंज कॉलोनी में हुई सुविधि हत्याकांड में अदालत ने सुनाई सजा। पति को आजीवन कारावास के साथ 10,000 का लगाया अर्थदंड। गांव में संदेहास्पद परिस्थिति में मिला भगत का शव, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देवरी में चतरो चकाई मूर्ख मार्ग के एसएसबी कैंप के पास गिट्टी लोड ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार हुआ घायल। धनबाद ले जाने के क्रम में हुई मौत। विरोध में परिजनों ने किया सड़क जाम। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना स्थल का किया निरीक्षण, तैयारियों का लिया जायजा, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडी के कालिका कुंज कॉलोनी में वर्ष 2020 में हुई सुविधि हत्याकांड में गिरिडीह के 3rd एडीजे सोमेंद्र नाथ की अदालत ने आरोपी पति जयशंकर बालाजी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पति पर 10,000 का अर्थदंड भी लगाया है। वर्ष 2020 में घरेलू विवाद में पति जयशंकर बालाजी ने अपनी पत्नी की हत्या बेल्ट से गला घोटकर बड़ी निर्दयता की कर दी थी। 3rd एडीजे सोमेंद्र नाथ की अदालत ने सरकारी और बचाव पक्ष के वकील की दलाल के सुनने के बाद आरोप पत्र गठित किया था और सोमवार को अदालत ने आरोपी पति के खिलाफ सजा मुकर्रर कर दी है। गावा थाना क्षेत्र के गदर पंचायत अंतर्गत ग्राम मनीमडहर में एक व्यक्ति की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई। इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक जागेश्वर राय उर्फ कुचहू भगत सोमवार की सुबह पूजा करने मंदिर गए थे, लेकिन उसका शव घर के रास्ते पर जंगल में मिला। शव देखते ही परिजन चीखने चिल्लाने लगे। मृतक जागेश्वर राय उर्फ कुचहू भगत झाड़ फूक का काम करते थे। झाड़ फूक के मामले में ही उसकी हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। इधर घटना की सूचना मिलते ही धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी घटना स्थल पर पहुंचे एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। वहीं सूचना पर पहुंचे गांव थाना प्रभारी महेश चंद्र ने शव को कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। मामले में पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि जागेश्वर राय उर्फ कुचहू भगत की निर्मम हत्या भूत डायन के नाम पर अंधविश्वास के चक्कर में हुई है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को सख्त सजा दिलवाने की मांग की है। मौके पर भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य चकलदेव यादव, गांवा जिला परिषद सदस्य पवन चौधरी, अभिमन्यु यादव, राजेंद्र प्रसाद यादव, विनोद पासवान समेत कई लोग मौजूद थे। मनी मर्डर के कहिए कि समाज सेवी भी थे और भगत का काम भी करते थे। आज उनका 9-10 बजे के बीच में जब वो पूजा करने के लिए आए और उनका जिस तरह से हत्या की गई है, ये हत्या कुचहू भगत जी की जो हत्या है वो बहुत ही निर्मम हत्या है और इस हत्या की हम
कड़ी निंदा करते हैं। और जिस तरह से आज समाज में भूत डायन के नाम पर अंधविश्वास में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके और जिस तरह से केस मुकदमा या हमला करने की जो बात होती है, ये बहुत ही समाज के लिए त्रुटि है। और इस घटना में जो दोषी लोग हैं वो किसी भी कीमत पर नहीं बचना चाहिए और निर्दोष लोगों को भी मतलब जो है सो फंसना नहीं चाहिए। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस घटना में जो भी दोषी लोग हैं उसको अविलंब उद्भेदन करके और कार्रवाई किया जाए और जो भी इस हत्या में शामिल है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। भाकपा माले इस तरह की घटना को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। आज आम लोगों के जिस तरह से हत्या किया गया, इससे आम लोग कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा और इसलिए आज हमारी पार्टी के जो टीम है, हम लोगों ने घटना स्थल पर तुरंत पहुंचे हैं और उच्च अधिकारियों से भी हम बात करेंगे और जो भी दोषी है। दूसरी बात हम कहना चाहते लोकसभा आम चुनाव 2024 का फाइनल रिजल्ट अब से कुछ घंटों में ही सामने आना शुरू हो जाएगा। कोडरमा लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव के मतगणना की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमनप्रिय लकड़ा ने सोमवार को कृषि उत्पादन केंद्र बाजार समिति बिशुनपुर पचम्बा का निरीक्षण कर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया सेंटर, प्रशासनिक भवन, सामग्री सेल, मेडिकल सेंटर, पोस्टल बैलेट, ETBPS सेंटर, सभी मतगणना हॉल आदि का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैरिकेडिंग, पंडाल व अन्य सुविधाओं का मुआयना करते हुए व्यवस्था के संबंध में कई निर्देश दिए। साथ ही विधानसभावार बने काउंटिंग हॉल का भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निरीक्षण किया तथा जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने काउंटिंग कर्मियों तथा काउंटिंग एजेंटों के बैठने की व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही कंप्यूटर सिस्टम, हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था के बारे में भी पूछताछ की तथा लाइट कनेक्शन, पंखे, कूलर तथा अन्य जरूरी सुविधाओं के बारे में भी उन्होंने अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित। लोकसभा आम चुनाव 2024 के मतगणना को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा मतगणना स्थल के अंदर से लेकर बाहर तक के लिए सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। सोमवार को गिरिडीह उपायुक्त नमनप्रिय लकड़ा और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा के द्वारा समाहरणालय सभागार में जिले भर के प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी के लिए ब्रीफिंग सेशन का आयोजन किया गया। इस ब्रीफिंग सेशन में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी को मतगणना और मतगणना के बाद की परिस्थितियों को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सभी को मतगणना दिवस को लेकर सभी को उनके दायित्वों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन को उचित अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। ब्रीफिंग के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सभी को उनके प्रतिनियुक्ति स्थल के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने सभी को निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में सभी अपने कार्य दायित्व का निर्वहन करेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर वे अपने वरीय पदाधिकारियों को त्वरित सूचित करेंगे। उन्होंने सभी दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया कि सभी अपने ड्यूटी स्थल पर अपने टीम के साथ ससमय प्रतिनियुक्ति रहेंगे। उन्होंने सख्त रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का मतगणना परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा। सभी लोग भयमुक्त होकर ईमानदारी पूर्वक चुनाव प्रक्रिया का संचालन करेंगे। देवरी थाना क्षेत्र के चतरू चकाई मुख्य मार्ग स्थित SSB कैंप चतरू के पास सोमवार को समस्तीपुर जा रहे एक गिट्टी लोड ट्रक से घायल हुए साइकिल सवार
उमा शंकर राय की मौत धनबाद ले जाने की क्रम में हो गई। मृतक उमा शंकर राय देवरी थाना क्षेत्र के गिद्धाटांड़ का रहने वाला है। इधर घटना की सूचना मिलते ही देवरी पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर गिट्टी लोड ट्रक और चालक को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं मौत के बाद आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने घटना स्थल पर पहुंचकर चतरो चकाई मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। मौके पर स्थानीय मुखिया धनेश्वर यादव और अन्य लोग थाना प्रभारी पर जमकर बरसे और घटना वाली जगह पर ब्रेकर बनाने की मांग की। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा सड़क जाम कर रहे लोगों को उचित मुआवजा दिलवाने का आश्वासन देकर सड़क जाम कर रहे लोगों को हटाया गया। बरवाडी मोड़ में, लेकिन अभी तक हमारा बात का यकीन नहीं किया। लाभुक को उसके बाद ही जाम पड़ेगा। वैल्यू दो, मुखिया का वैल्यू दो। मैं आपका पोस्ट मिल गया, इसका मतलब हीरो नहीं बन जाओ। सीधी सी बात है। मुखिया के बिना जानकारी को मैंने 12,000 जनता चुनाव कुछ नहीं, गेट के अंदर गया तब बड़ा बाबू बॉस बन गया। बड़ा बाबू मर जाए रोड पर जाए। ये चीज को भी हम बोले हैं बड़ा बाबू, लेकिन मेरा बात पर कोई क्लियर नहीं। वो तो ऑनलाइन आपका चल रहा है, कोई क्लियर नहीं किया। डलवा दिए हम। क्या कारण है कि क्लियर नहीं किया? बोलिए, मुखिया का काम है ब्रेकर देना। बोलिए। प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हाई स्कूल में बहुत बच्चे आते हैं, यहाँ पर एक ब्रेकर चाहिए, बरवाडी मोड़ में चाहिए। सर, आपसे उससे बड़ा आप लोग को किसी को हम नहीं मान सकते। सबसे बड़ा देवता आप लोग को मानते हैं कि सर आपका भी बाल बच्चा होगा। हाई स्कूल और एगो बरवाडी मोड़ में आप ब्रेकर दीजिए, जहाँ पर एटेम्पटम मोड़ है, 3 कोणीय मोड़, उसमें आप लोग विचार कीजिए। आप लोग के भी बाल बच्चा होते रहती है, बार घटना होती रहती है, इस पर ध्यान दिया जाए सर। मैं इससे एक बार का बात नहीं है, ऐसा घटना यहाँ 4 से 5 को हुआ है। यहाँ से चल जाने के बाद कोई कुछ नहीं होता है, एक भी ब्रेकर नहीं है। सीधी सी बात है। सबसे पहले ब्रेकर लगवाइए। बड़ा बाबू को आज से हम 2 महीना के पहले बोले थे यही बड़ा बाबू को कि एक ब्रेकर देना है यहाँ बरवाडी मोड़ में। अभी तक कोई हमको बात को की और नहीं करा। इस घटना को लेकर के क्या मांग है? हम मांग यही करते हैं कि अभी बॉडी आ रहा है, बॉडी आने के बाद सीओ साहब आवे, मेरा बड़ा बाबू आवे, और हम लोग को जो बोलेगा हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग रोड जाम किए हैं तो वो लोग से हम बाहर हैं। क्या बोल रहे हैं? यहाँ का जो भी बड़ा बाबू है अपने मन से खुद से आधार लगा देता है। हमारे मुखिया प्रत्याशी हैं, इनसे जानकारी लिए बिना 20 गो मुताले बना दिया, 107 धारा लगा दिया। किस बात को लेकर? किस बात को लेकर? इलेक्शन में झूठ का रिकॉर्ड बता देंगे। 20 आदमी का एक भी कहीं रिकॉर्ड में नहीं दे, नाम कहीं नहीं देखा। सब युवा लड़का, कोई देवघर में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई कहाँ रहता है, सबका नाम दे दिया। यहाँ का जाति विवाद करता है यहाँ का प्रशासन जो है बड़ा बाबू, जाति विवाद। वोटर कार्ड भी नहीं बना हुआ। अरे किसी का जितना 20 गो नाम था, किसी का नाम नहीं था, रिकॉर्ड में नहीं दिखा। सबसे पहले यहाँ सीओ से मांग है, आपदा राहत से वो क्या देते हैं वो प्रेजेंट में दें। उसके बाद यहाँ साल में 2 बार 3 बार एक्सीडेंट हो रहा है, प्रत्येक बार एक जन जाता है, मौत हो रहा है, उसके लिए ब्रेकर दिलावे। अभी तक कोई प्रत्येक साल हो रहा है, लेकिन कोई प्रशासन अभी तक नहीं सुने हैं कि क्या किया जाए नहीं किया जाए। अभी तक इस रोड पर कोई ध्यान नहीं दिया है। सबसे पहले ब्रेकर दिलवा 3-4 गो भी आता है, आपको मिलेगा। टेंशन और वीडियो आ रहे हैं, वीडियो आएंगे तभी कुछ होगा। नहीं, सारा चीज हम लोग करवाएंगे। हम लोग थोड़े बाहर में जो भी होगा। अरे हमारा जब भाई का साला है तो हमारा साला नहीं हुआ। जो भी होगा बिना पेपर का कुछ नहीं होगा। अभी वहाँ पोस्टमार्टम डीसी साहब से करवा दे रहे हैं, हो जाएगा। और जो भी होगा इंश्योरेंस है गाड़ी का, उसमें जितना भी इंश्योरेंस से 10 लाख से 15 लाख रुपया आता है वो भी होगा। और वीडियो साहब भी बोले हैं 1 या 2 लाख रुपया होता है, प्रोसेस वहाँ से भी होगा। टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग हैं जगह पर, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे।
गिरिडीह के पचम्बा थाना के लोहपीटी निवासी ठाकुर साव ने देवरी थाना पुलिस को आवेदन देकर अपने बेटी के ससुराल वालों पर 15 वर्षीय नतनी रानी कुमारी की हत्या करने का आरोप लगाया है। ठाकुर साव ने बताया कि वर्ष 2011 में उसकी बेटी गीता देवी की हत्या उसके दामाद और ससुराल वालों ने कर दी थी। 1 जून 2024 को 15 वर्षीय नतनी को भी जहर देकर उसके दामाद और सौतेली मां ने मार डाला। उसकी नतनी की हत्या कांड में सौतेली मां, दामाद व घर के अन्य लोग शामिल हैं। उन्होंने देवरी थाना पुलिस से पूरे मामले की जांच कर दोषी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताया कि उसकी बेटी के हत्या के मामले में यह सभी लोग पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 1 जून 2024 को उसके नतनी रानी कुमारी को जहर देकर मार दिया गया। जब वह गिरिडीह सदर अस्पताल देखने गए तो उसके शव को देखने तक नहीं दिया गया। करने के लिए यहाँ देवरी थाना आए हैं। आवेदन दे दिए? हाँ, आवेदन दे दिए हैं। एक मिनट का बैठे बोलिए। ये व्यक्ति ठाकुर साहब है और ये इनके भतीजा हुए विकास साहब और ये इनकी पत्नी है। इनकी बेटी की शादी 2009 में हुआ था, 2007 में, और 2009 में उसमें से एक पुत्री हुई जिसका नाम रानी कुमारी। 2009 में 11 में उसका हत्या कर दिया जाता है ससुराल वालों के द्वारा से, जिसमें से एफआईआर होता है और एफआईआर में करीब 5 लोग जेल भी उसमें सजा भी काटते हैं। उसके बाद जब लड़का निकलता है, निकलने के बाद दूसरी शादी किया। जो पुत्री उसकी थी एक, वो उसका नाम है रानी कुमारी और वो 15 साल की भी हो गई। 15 साल हो जाने के बाद क्या है कि उसकी सौतेली माँ था, बीच में बराबर प्रताड़न किया जा रहा था। प्रताड़न के दौरान अब 1 तारीख के शाम में, रात्रि के समय में उसे पॉइजन खिला करके मार दिया गया। और उसमें यह देखने को मिलता है कि सिर्फ उसकी सौतेली माँ ही नहीं बल्कि पूरी घर की ये साजिश है। साजिश इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उसका जो पति था, पति यदि ध्यान देते अपने बच्चे पे तो ऐसा घटना घटित नहीं होता। साथ ही उसके पति यदि कहीं रहते भी थे तो उनके घर वाले थे, घर वाले बच्चे पे ध्यान देता तो ऐसा घटना घटित नहीं होता। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि पूरे घर वालों की साजिश के तहत उस बच्चे का डेथ कर दिया गया, मार दिया गया, ताकि सारा संपत्ति जो भी है बाकी का जो वारिसान उसका जो पैदा लेगा वो उसका रहे। तो निश्चित रूप से ये देखा जा रहा है कि इनके साथ में अन्याय नहीं, घोर अन्याय है। तो आज हम इनके साथ में आए, हम भी जो भी केसेस के देवरी प्रभारी है और अभी थाना प्रभारी को आवेदन दिया। आवेदन देकर के इनके पास गुहार भी लगाए, रिक्वेस्ट भी किए कि इनको एक लाचार व्यक्ति को जिनके साथ इतनी बड़ी तकलीफ हुई है, इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, ऐसे एक न्याय दिलाएं। या हम लोग थाना प्रभारी से आवेदन देकर के गुजारिश किए हैं। मोहन साहब 5 परिवार मिलकर मार दिया। आपका नाम क्या हुआ? ठाकुर साहब। आपका घर हुआ? पचम्बा। ये जो मर गई वो आपकी कौन लगती थी? नतनी लगती थी। कैसे हो गया उसका मौत? जहर दे दिया। जहर दे दिया? कौन दे दिया जहर? उसकी सौतेली माँ। सौतेली माँ इस जहर दे दी, इनकी नतनी की सौतेली माँ। जैसे इसकी बेटी की शादी, इन्होंने बेटी की शादी 2009 में 2007 में देवरी थाना अंतर्गत चित्रोकुरा गांव में शंकर साहब और उनका पिता नाम भुनू साहब के यहाँ किया था शादी। उसके बाद 2009 में एक लड़की हुआ इनकी नतनी। उसके बाद 2011 में इसकी बेटी का हत्या कर दिया जाता है वहीं ससुराल वाले? हाँ, ससुराल में चित्रोकुरा में शंकर साहब द्वारा और उनके रिश्तेदार, उनके घर परिवार द्वारा। उन लोग उस केस में 6 महीना जेल में रहकर भी रहा भी और बाहर निकल गए 6 महीना रह के। और उसके बाद जब इसकी नतनी दिन शनिवार को 1 तारीख को देर रात तक जहर खिलाकर उनका हत्या कर दिया जाता है। इन सभी परिवार वालों ने हत्या कर दिया और हम लोग को सूचना भी नहीं दिया, कहीं फ़ोन फान नहीं किया। हम लोग को किसी कानों से दूसरे कानों से पता चला कि उसका हत्या हो गया है, जहर खिलाकर उनका मृत्यु कर दिया गया है। उनका नतनी का पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह
आ रहा है, तो वहीं हम लोग गए थे। उससे पहले सुबह जल्दी ले गया, मतलब लाश हम लोग को देखने भी नहीं मिला। पोस्टमार्टम करके वो निकल दिया सुबह 6 बजे, हम लोग को पता भी नहीं चला।